शक की दवा नहीं होती। और जब कोई पत्नी पति पर शक करती है तो कई बार उसका जो रिजल्ट है वो गलत भी निकल आता है। एक बार भगवान शिव जो हैं वो सती के साथ जंगल में घूम रहे थे। यह तब की बात है जब रावण सीता जी का हरण करके उन्हें ले गया था। तब भगवान राम उनके वियोग में व्याकुल होकर जंगल जंगल घूम रहे थे और उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी भगवान शिव को भगवान श्री राम के दर्शन हुए और भगवान शिव ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। पर इतने बड़े त्रिकालदर्शी ने जब किसी एक साधारण से आदमी को प्रणाम किया तो माता सती हैरान होगी कि ये कैसे संभव है। इतने बड़े त्रिकालदर्शी जो हैं वो एक साधारण से आदमी को प्रणाम कर रहे हैं और इनको विष्णु का रूप बता रहे हैं। उनको ये बात जची नहीं। तो अब शिवजी ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर शक है तो तुम स्वयं परीक्षा ले सकती हो ताकि तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। सती ने सीता का रूप बनाकर परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। रामचंद्र जी सती के बनावटी भेष से भ्रमित नहीं हुए और वह सती को प्रणाम करके बोले, हे वृषकेतु, शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली कैसे घूम रही हैं? जब उन्हें समझ में आ गया कि सती उनकी परीक्षा ले रही है तो रामचंद्र जी ने उन्हें हर तरफ राम सीता लक्ष्मण की छवियों के दर्शन दिखाए ताकि उनकी शंका का समाधान हो सके। पूरी तरह संतुष्ट होकर सती लौटकर भगवान शिव के पास पहुंची। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान शिव को यह पता चल गया कि वह सीता जी के वेश में गई थी तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भगवान शिव ने जब पूछा कि क्या आप परीक्षा ले आई तो सती ने झूठ ही बोल दिया, नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल प्रणाम करके चली आई। त्रिलोकपति शिवजी ने ध्यान करके सब कुछ ज्ञान किया और वह सोचने लगे कि सती ने सीता जी का वेश बनाया था, अतः अब मैं उनके प्रीति कैसे करूं, क्योंकि ऐसा करने पर भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ सती परम पवित्र है, इसलिए छोड़ना भी संभव नहीं है। अतः महादेव के मन में बहुत संताप हुआ और उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि सती के शरीर से पति पत्नी के रूप में मेरी भेंट नहीं हो सकती। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि शक की दवा लुकामान जैसे नामी हकीम के पास भी नहीं थी। अगर लीडर को साथियों पर शक हो जाए या साथियों को लीडर पर शक हो जाए तो ये नाव में छेद होने जैसा होता है। देर सवेर नाव डूब ही जाती है। ये प्रसंग हमें बताता है कि अगर बिना सोच विचार के कुछ किया जाए तो एक छोटा सा काम भी कितने बड़े परिणाम दे सकता है, और वह भी केवल शंका और शक के कारण। यदि सती तीनों लोकों के स्वामी शिवजी की बात पर विश्वास कर लेती तो कोई समस्या ही नहीं होती, लेकिन ना केवल उन्होंने शक किया बल्कि बाद में नकली वेश बनाकर परीक्षा भी ली और भगवान शिव से झूठ भी बोला। हर व्यक्ति खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन आप बुद्धिमान हैं इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला मूर्ख है। छल कपट से यथासंभव बचना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति उसे सहज ही भांप लेते हैं और उन्हें ये पसंद नहीं आता है। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो। आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप सभी लोगों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। धन्यवाद।